नमस्कार दोस्तों, अगर आपने निफ्टी 50 में 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से 1 साल पहले यानी 2024 में, तो आपको उस पर मिलता सिर्फ 2% का रिटर्न पिछले 1 साल में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मार्केट गिरी हुई थी, यानी आपको मिलता 1,02,000 का अमाउंट। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मार्च 2025 में यानी आज से 4 महीने पहले 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 में ही, तो आपको मिलता 15% का रिटर्न, यानी आपको 1,15,000 का अमाउंट मिलता, वो भी सिर्फ 4 महीने में। तो दोस्तों, ये होती है बाय ऑन डिप की पावर। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 ऐसे इंडेक्स फंड जो अभी 15 से 20% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, यानी सस्ते मिल रहे हैं, और उनमें एक अच्छा मौका है प्रॉफिट्स बनाने का, वो भी शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो से। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे, मेरा टोटल रिटर्न अब 38% है, जो पिछली वीडियो में कितना था 44%, यानी सीधा सीधा मेरा रिटर्न 6% कम हो गया है, यानी लाखों का लॉस हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट का मूड इंडेक्स देख सकते हैं। दोस्तों, ये बताता है कि मार्केट का मूड क्या है इस टाइम। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, एक है एक्सट्रीम फियर, यानी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इन्वेस्टर्स, एक है फियर यानी थोड़े डरे हुए हैं, एक है ग्रीड यानी थोड़े लालची है, और एक है एक्सट्रीम ग्रीड यानी बहुत लालची। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, ये ग्रीन पे है जो है एक्सट्रीम फियर। और दोस्तों, जब भी याद रखना कि जब भी एक्सट्रीम फियर पे होता है यानी इन्वेस्टर बहुत डरे हुए हैं, तो ये होता है इन्वेस्ट करने का टाइम। तो अब चलते हैं सीधा अपने पहले इंडेक्स फंड पे, जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 के कुछ बेस्ट फंड्स देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, पहला फंड है यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका AUM है 24,500 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.19, 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं और 5 साल का भी देख सकते हैं। उसके बाद एक ETF भी मैंने डाला है निफ्टी 20, जो बहुत ही अच्छा ETF है, ये भी काफी बड़ा ETF है। उसके बाद HDFC और उसके बाद लास्ट में SBI। लेकिन दोस्तों, इसमें से जो मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो है यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो अब आप दोस्तों इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। 3 साल के देखेंगे तो करीबन 13.5% का रिटर्न है, और पिछले 5 साल का देखेंगे तो करीबन 18.5% का रिटर्न। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूं, सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वैल्यूएशन इंडिकेटर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 कलर हैं, एक है ग्रीन, एक है येलो, एक है ऑरेंज और एक है रेड। तो दोस्तों, जब भी सुई ग्रीन पे होती है तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 का जो PE है यानी उसकी वैल्यूएशन है वो अच्छी हो चुकी है, यानी खरीदने लायक हो चुकी है। अब आप अपनी स्क्रीन पे फंड डिटेल्स देख सकते हैं कि इस फंड की डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.19%। एग्जिट लोड देखेंगे तो एग्जिट लोड 0 है, यानी कोई पेनल्टी नहीं लगती। AUM देखेंगे तो करीबन 24,500 करोड़ का फंड है, जो काफी अच्छा फंड है। कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। वहीं दोस्तों, आप इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपए से। इसके बाद दोस्तों, अब आप इसकी एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, यानी आपके पैसे कौन से सेक्टर में डालता है और कितने डालता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, लार्ज कैप में 98.81 जाता है, क्योंकि आपको पता है ये निफ्टी 50 है, ये टॉप 50 फंड्स होते हैं, तो सारा का सारा ऑलमोस्ट लार्ज कैप में ही जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके टॉप सेक्टर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल। और अगर इसके आप कुछ टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं HDFC बैंक में, जो 13.17% है, जो बहुत ज्यादा है। उसके बाद जाता है ICICI बैंक में, जो 8.8% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में फिर 8% जाता है, और इन्फोसिस में करीबन 5% इन्वेस्टमेंट जाती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मार्केट में आजकल कितनी वॉलेटिलिटी है। कभी कहीं वॉर स्टार्ट हो रहा है, कभी कोई टैरिफ लगा रहा है। तो ऐसे टाइम में सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यह आता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करें और कैसे करें। दोस्तों, खुद डिसाइड करना कि कौन से स्टॉक में पैसे लगाने हैं, कौन सा सही है, वो भी बिना प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज के। ये इन्वेस्टिंग नहीं, एक अंधा शॉट होता है। लेकिन सोचो, अगर आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल मिल जाए, जैसे SEBI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्रोफेशनल लेके आया हूं, जिसका नाम है तेजी मंदी। और सिर्फ ये ही नहीं, तेजी मंदी एक SEBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, यहां आपको मिलता है एक 15 से 20 स्टॉक्स का प्रोफेशनली क्यूरेटेड बास्केट, जो स्पेशली डिजाइन की जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ये सारे स्टॉक्स SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू ही रिसर्च किए जाते हैं, विद रेगुलर अपडेट्स, रैशनल्स एंड रीबैलेंसिंग। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये सब सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, मतलब प्रोफेशनल लेड इन्वेस्टिंग, वो भी बिना जेब पे भारी पड़े। तो दोस्तों, अब सोचो कम और डाउनलोड करो तेजी मंदी ऐप। अपने ब्रोकर को उसमें लिंक करो, प्लान चूज करो
और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड पे, जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के दो फंड्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाटा डिजिटल इंडिया का फंड। ये करीबन 12,500 करोड़ का AUM है। एक्सपेंस रेशियो है 0.42%, क्योंकि आप जानते हैं एक सेक्टोरल है। वहीं दोस्तों इसमें एक मैंने ETF भी डाला है, जो है IT20। इसका AUM करीबन 2,500 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.22 है। ध्यान देना कि म्यूचुअल फंड से आधा एक्सपेंस रेशियो है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे टाटा के डिजिटल फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले एक साल में देखेंगे तो -8.12% का रिटर्न। अब माइनस में क्यों है, मैं इसका रीजन अभी आपको आगे बताता हूं। 3 साल का देखेंगे तो करीबन 14% का रिटर्न है। 5 साल का देखेंगे तो करीबन 23% का रिटर्न। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी आईटी इंडेक्स ही क्यों। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडिया की आईटी कंपनीज की बैंड बजी हुई। पिछले एक साल में सभी कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एक्सेट्रा। और दोस्तों उसका रीजन है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों जब पूरी दुनिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तब हमारी आईटी कंपनीज प्रॉफिट बनाने में लगी हुई थी और स्केल करने में लगी हुई थी। लेकिन फिर सवाल आएगा कि आईटी में फिर क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों उसका रीजन है कि अब इंडिया की आईटी कंपनी की नींद खुल चुकी है और इन कंपनीज ने अब AI में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और अपनी रिसर्च चालू कर दी है। और दोस्तों आपको यह याद रखना चाहिए, ये सारी कैश रिच कंपनी है, यानी इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं। तो मुझे लगता है यहां से ये वापस रिबाउंड करेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड की डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे एक्सपेंस रेशियो है 0.43%, एग्जिट लोड है 0.25%, यानी एक साल से पहले निकालोगे तो 0.25 की पेनल्टी लगेगी। AUM है 12,200 करोड़, जो काफी डिसेंट है, काफी अच्छा है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम में मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी एसेट एलोकेशन देखेंगे तो आप 72% लार्ज कैप में जाता है, 10% मिड कैप में और 16.8% स्मॉल कैप में, यानी एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज स्मॉल कैप में भी जा रही है। वहीं दोस्तों अगर इसके टॉप सेक्टर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में 75%, क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजी का फंड। उसके बाद सर्विसेज में कम्युनिकेशन और कैपिटल गुड्स। वहीं अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे, यानी आपके पैसा कौन सी कंपनी में लगेगा, तो इन्फोसिस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है, जो है 19.21%, TCS में जाएगा 12.75%, टेक महिंद्रा में 9.8 और विप्रो में 7.14। तो दोस्तों अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स अभी फिलहाल अपने सपोर्ट पे है, जो एक अच्छा सपोर्ट है। अब आते हैं अपने तीसरे इंडेक्स फंड पे, जो है NASDAQ 100। दोस्तों सबसे पहले बात होगी NASDAQ 100 क्या होता है। दोस्तों न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज यानी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल और टेक्निकल कंपनी होती है, उसको हम कहते हैं NASDAQ 100। यानी आप इंडिया में बैठ के ये कुछ टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे ICICI के NASDAQ 100 के आप रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले एक साल में 26% का रिटर्न, यानी बंपर रिटर्न्स दे रही है इस टाइम अमेरिका की मार्केट। वहीं 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी करीबन 25% का रिटर्न है और ऑल टाइम भी करीबन 15.5% का रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर आप इसकी फंड डिटेल्स देखते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो देना होगा 0.61% का। एग्जिट लोड इसमें 0 है। AUM देखेंगे तो करीबन 1833 करोड़ है। वहीं कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी SIP, और 1000 रुपए से लमसम। वहीं दोस्तों अगर इसके एसेट एलोकेशन देखेंगे तो करीबन 100% पैसे लार्ज कैप में जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके कुछ टॉप सेक्टर देखेंगे तो सर्विसेज में सबसे ज्यादा है 27%, कैपिटल गुड्स में 25%, टेक्नोलॉजी में 22% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.44%। वहीं दोस्तों अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे तो एनवीडिया कॉर्पोरेशन, जिसको आप जानते होंगे, जो चिप्स बनाते हैं, जिसमें 9.16%, माइक्रोसॉफ्ट में 8.7%, एप्पल में 7.2 और अमेजॉन में 5.54। दोस्तों NASDAQ 100 में जितनी भी बड़ी कंपनी है, इन सब के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं और मेरा मानना है कि यहां से एक अच्छी रैली भी ये दे सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 इंडेक्स फंड जो मुझे लगता है कि अभी डिस्काउंट पे है और ये शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली दे सकते हैं। इसके सिवा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। और अगर आप एक रेडीमेड पोर्टफोलियो चाहते हैं बाय प्रोफेशनल, तो तेजी मंदी को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज मनी राइट।